विधायक जो आज आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना हुआ वीर सिंह दीगान, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं चांदी का जूता मारकर वोट ले लेता हूँ। अच्छा। चांदी का जूता, जूता तो जूता होता है, चाहे वो चमड़े का हो या चांदी का, जूता तो जूता होता है, यानी तुम जूता मारोगे और वोट ले लोगे। अनिल सागर के साथ में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो SC ST समाज हो, चाहे OBC समाज हो, सीमापुरी विधानसभा में सभी ने अनिल सागर को अपना समर्थन देने का वादा कर रखा है। तो जनता ने अपना मन बनाया कि नहीं भाई, इस बार जो है हम अनिल सागर का साथ देने का काम करेंगे और अनिल सागर को एक मौका देते हैं। जब सबको हमने देखा है तो एक बार अनिल सागर को भी देखते हैं। दोस्तों, सीमापुरी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और चुनावों की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। आज जो है नामांकन करने के लिए तमाम सारे प्रत्याशी जो है जा रहे हैं। उसी लाइन में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल सागर भी आज अपनी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अनिल सागर के साथ मुस्लिम दलित समाज के साथ और समाज कितना है और आपका समाज सबसे ज़्यादा? देखिए, अनिल सागर के साथ में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो SC ST समाज हो, चाहे OBC समाज हो, सीमापुरी विधानसभा में सभी ने अनिल सागर को अपना समर्थन देने का वादा कर रखा है। और जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, अपने अपने एरियो के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें लोग बाग बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत टाइम से हम लोगों ने दुख दर्द झेला है। आने वाली जो पिछली पार्टियां रहीं, जितने विधायक रहे, किसी ने भी उनके विकास को करने का काम नहीं किया। इस बार एक मौका हम अनिल सागर को देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अनिल सागर अगर इस क्षेत्र के अंदर जीत कर आते हैं तो वो क्षेत्र का विकास करें। हम ज़मीनी स्तर पर जब कवरेज कर रहे थे तो काफ़ी मुस्लिम समाज कह रहा था कि हम तो हमारी पार्टी के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ने जो है अनिल सागर को कर दिया अपना समर्थन? मुझे नहीं पता कि आपने कौन से एरिया में कवरेज किया होगा। बाकी हमारा जो एरिया सुंदर नगरी का है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों को हमने अनिल सागर के बारे में बताया, चंद्रशेखर भाई के बारे में बताया। क्योंकि मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं अब से 2.5 साल पहले आज़ाद समाज पार्टी सीमापुरी विधानसभा में महासचिव के पद पर रह चुका हूं। फिर उसके बाद मैं बाबरपुर ज़िला में रहा हूं। ठीक है, तो हमने लोगों के लिए चंद्रशेखर भाई की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव रखे थे। उस वक्त में जो हमारा कैंडिडेट था वो किसी वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था उनका चुनाव, वो उसको हम नगर निगम का इलेक्शन नहीं लड़ाया था हमने। इस बार जब अनिल सागर भाई को हम लेकर आए, लोगों के अंदर एक क्रेज बना हुआ था आम आदमी पार्टी को लेकर। मगर अगर आम आदमी पार्टी से कोई और चेहरा सामने आता तो शायद हो सकता था कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते। मगर इस वक्त जो चेहरा सामने आया हुआ है वो चेहरा पिछली बार अब से कम 15 या 20 साल पहले इस क्षेत्र का पूर्व विधायक जो आज आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना हुआ वीर सिंह दीगान, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं चांदी का जूता मारकर वोट ले लेता हूँ। अच्छा। चांदी का जूता, जूता तो जूता होता है, चाहे वो चमड़े का हो या चांदी का, जूता तो जूता होता है, यानी तुम जूता मारोगे और वोट ले लोगे। फिर उन्होंने उनसे एक बार हमने कहा कि हमारी सुंदर नगरी का जो कब्रिस्तान का रास्ता है HB ब्लॉक से हो करके, वहाँ पर एक कूड़ेदान आता था। वहाँ जो है कुछ जानवर होते थे, पिग वगैरह। तो हमने उनको बोला कि भाई यहाँ से जो है ना थोड़ा साफ़ सफाई का मामला बनवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये लोग पालते तो तुम भी पालो। तो इस तरीके के जो बयान दिए थे, उन बयानों को लेकर के आज हमने जब जनता के सामने बातें रखी तो जनता ने अपना मन बनाया कि नहीं भाई, इस बार जो है हम अनिल सागर का साथ देने का काम करेंगे और अनिल सागर को एक मौका देते हैं। जब सबको हमने देखा है तो एक बार अनिल सागर को भी देखते हैं। अच्छा, लेकिन देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, उसमें कैसे आप जो है अनिल सागर जी की सीट निकाल देंगे, थोड़ा बताइए। देखिए, पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे, हम बात, देश में जब बात चलती है तो हर वो छोटे से स्तर पर पहुंच जाती है। आपका सुंदर नगरी मुस्लिम बहुल इलाका, लेकिन सीमापुरी इलाका जो है उसमें हिंदू भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। उन सबको एकजुट कैसे करेंगे? एकजुट करने का नारा कोई है आपका? देखिए, हमारे पास में हिंदू मुस्लिम एकता का जो है मामला वो शुरू से बना हुआ है। क्योंकि शायद आपको पता हो कि सीमापुरी विधानसभा में आज तक कभी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अगर कहीं कोई छुटपुट बात हुई भी है तो वहाँ के जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने बैठ करके मामलों को सुलझा लिया है, मामलों को सुलझाया है और आपसी भाईचारा बनाने का काम किया है। और उसी भाईचारे को लेकर के हम लोग इस इलेक्शन को जीतने का काम करेंगे।
अच्छा, दिल्ली में लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बने या आम आदमी की सरकार बने, हमें उस चीज़ को नहीं देखना है, बल्कि हमें जो है मोहब्बत का पैगाम देना है। क्योंकि अभी चंद्रशेखर भाई इस कंडीशन में नहीं कि दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना पाएँ, ठीक है, मगर जब दिल्ली के अंदर हम लोग काम करके दिखाएंगे, चंद्रशेखर भाई जब जीत करके दिखाएंगे दिल्ली के अंदर में, तो आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तब हम दिखाएंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं। ठीक है भाई।